हेलो बच्चों, मैं गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज की जीव विज्ञान की टीचर। आज मैं आप सभी को बायो के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ कि बायो क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बायो यानी कि जीव विज्ञान कहते किसे हैं, क्या होता है जीव विज्ञान। तो सबसे पहले देखिए, जीवों के विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। किसे जीव विज्ञान कहते हैं? जीवों यानी कि मनुष्यों के, जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम कहते हैं जूलॉजी। इसके अंतर्गत जीव जंतु तथा मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरा है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो जूलॉजी में जीव जंतुओं और मनुष्यों का और बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस है। ठीक है, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के ही जनक अरस्तु हैं, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस है। फिर आगे देखते हैं कि जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं हमारी बायो की। तो सबसे पहला क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? इनमें आनुवांशिक पदार्थों के उपयोग और नए लक्षण वाले जीवों तथा पेड़ पौधों का निर्माण किया जाता है। यानी कि इसके अंदर हम आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसमें अच्छे लक्षणों वाले पौधों के जीन्स को दूसरे पौधों में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी के पौधे वो भी अच्छी जीन के अच्छे हाइब्रिड पौधे हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या होता है? इसमें टिश्यूज़ यानी ऊतकों का अध्ययन होता है। ऊतकों का अध्ययन किसमें होता है? हिस्टोलॉजी में। फिर अगला है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में क्या होता है? इसमें मृदा यानी सॉइल का अध्ययन किया जाता है, यानी कि वो किस टाइप की मिट्टी है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? पीडोलॉजी में करते हैं। फिर नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, इसमें जीवों या पेड़ पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी में जीवों यानी कि जो भी जीव जंतु हैं और पेड़ पौधों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्लासिफिकेशन जीव जंतुओं का जीनस और स्पीसीज में हुआ था और पेड़ पौधों का फैमिली में क्लासिफिकेशन हुआ था। फिर अगला है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? इसमें प्राणियों की रोगों के प्रति प्रतिरोधकता का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जितने भी रोगों का अध्ययन हम करते हैं और प्रतिरोधकता यानी इम्यूनिटी का अध्ययन, ये सब क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। अगला है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या होता है? इसके नाम में ही है वायरोलॉजी। वायरो का मतलब विषाणु यानी कि वायरस। इसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन यानी जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? जैसे कि वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं, फंजाई हैं और प्रोटोजोआ। ये सभी क्या हैं? सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगला है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, इसमें जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बैक्टीरिया का, यानी सभी बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उन सब का अध्ययन हम बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु क्या होते हैं बैक्टीरिया। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया भी सूक्ष्म जीव में आते हैं, यानी कि जिन्हें हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। तो उन्हीं सूक्ष्म जीवों में से एक है बैक्टीरिया। तो यहाँ पे लिखा भी है बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है जो एक कोशिकीय होते हैं
एक कोशिकीय मतलब कि जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, वो क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय। ये अकेंद्रित का मतलब कि जिनमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उन्हें अकेंद्रित कहते हैं। फिर इनकी कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति युक्त होते हैं, यानी कि इनमें सेल वॉल पाई जाती है। ये एक कोशिकीय होते हैं और सरल जीव हैं। ये सभी जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सभी जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, अकेंद्रित होते हैं और इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर आगे है इनकी आकार एवं आकृति, यानी कि बैक्टीरिया का आकार और आकृति कैसा होता है। तो इनका आकार कुछ mm तक ही होता है, यानी कि कुछ mm जिन्हें हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। mm का मतलब मिलीमीटर। इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि के आकार की होती है। तो ये कई प्रकार के, कई आकार के होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कब की थी? 1676 में की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में की थी। फिर है इन्होंने बैक्टीरिया को पानी में तथा कहाँ देखा? सबसे पहले पानी में तथा अपने दांतों के मैल में देखा और इन्हें क्या नाम दिया? इन्हें एनिमल्क्यूल्स नाम दिया। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। कहाँ देखा? पानी में और अपने दांत के मैल में देखा और इसे एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया। फिर है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। फिर आगे है एरेनबर्ग ने 1829 में बैक्टीरिया नाम दिया। तो खोज जो की थी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। लेकिन इन बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया का नाम किसने दिया था? एरेनबर्ग ने दिया था। कब दिया था? 1829 में। फिर आगे देखते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीवों का जनक किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव अभी मैंने आपको बताया कि जिन्हें हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ होते हैं। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? लुईस पास्चर को कहते हैं। इन्होंने अनेक सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी दी, यानी कि इन्होंने बताया कि रोग से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं और रोगाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं, वो सब इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में बताया। अगला है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? इन्होंने टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस तथा हैजा यानी कि कॉलरा के बैक्टीरिया का पता लगाया था। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस और कॉलरा के बैक्टीरिया का पता लगाया था। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। एरेनबर्ग को क्या कहते हैं? एरेनबर्ग ने बैक्टीरिया का नाम दिया। फिर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? लुईस पास्चर को। और फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी रॉबर्ट कोच को कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा, बैक्टीरिया के बारे में आज पढ़ा और ये जाना कि बायो क्या है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि बायो क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, और फिर मैंने आपको आज बैक्टीरिया के बारे में बताया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।